जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तुमसे ऐसी आशा नहीं थी जोधा। पर बापू साहब, क्यों भूल गई तुम कि तुम हमारी बेटी हो, एक राजकुमारी हो, राजपुतानी हो तुम। जब राजा सूर्यभान सिंह ने तुमसे कहा था कि इस युद्ध से पहले वो तुमसे विवाह नहीं करेंगे, फिर क्यों रात गए तुम उनसे मिलने गई? क्या मतलब था इसका? आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? देखा वो कम था क्या जो तुम्हारी बात और सुने? अरे विवाह के बाद कोई कुछ नहीं पूछता, किंतु विवाह के पहले इस तरह से मिलना। राजा सूर्यभान सिंह से तो हम कुछ कह नहीं सकते। जमाई सारी पदवी दी है हमने उनको। जी चाहता है कि तलाक घोट दे। तुम घोट दीजिए बापू साहब, पर एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। हम दोनों के नाम से पत्र लिखवाकर बुलवाया गया था हमें बापू साहब, और जब हम उनसे मिले तो पता चला ये सब झूठ था। किसी ने मजाक किया था या दुश्मन की चाल थी बापू साहब। मासा आप तो हमारी बात मानती है ना? नहीं, आज थारी बात मानने का मन नहीं कर रहा है जोधा। क्या आपको भी लगता है विवाह ना करने की घोषणा के बाद भी हम वहाँ पे? तुम गई थी ना वहाँ? गई थी ना? हमारा बस चले तो हम जल्द से जल्द इन दोनों का विवाह कर दें। तो क्यों ना हम किसी शुभ दिन पर इनका ब्याह तय कर दें? हमें भगवान दास का सुझाव अच्छा लगा। आप ठीक कह रहे हैं, लाभ पंचमी से अच्छा कोई मुहूर्त हो ही नहीं सकता। किंतु प्रश्न ये उठता है कि राजा सूर्यभान सिंह को समझाएगा कौन? हम समझाएंगे उन्हें। हम जाएंगे उनसे मिलने। नहीं मैनावती, ये एक रानी को शोभा नहीं देता। पर एक माँ को तो शोभा देता है, खासकर जब उसके बेटी की जीवन की बात हो तो। मैनावती बिल्कुल ठीक कह रही है भारमल। उसे सूर्यभान के पास जाने दे, उससे बात करने दे। वैसे भी पुरुष स्त्रियों की बात कम ही टालते हैं। जैसा आप कहें माँ साहब। एकांत। जब ऐसा प्रणाम रानी साहब, हमें अभी अभी समाचार मिला कि आप यहाँ पधार रही हैं। हमारी बेटी से ब्याह कर लीजिए। हम समझे नहीं रानी साहब। विस्तार में समझाने का समय भी नहीं है, बस इतना समझ लीजिए, घराने की मान मर्यादा बचाने के लिए हम यहाँ आए हैं। हमारे और जोधा के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसका संदेह आपकी आंखों में दिख रहा है। हमें पता है ऐसा कुछ नहीं हुआ। जितने मुंह उतनी बातें हैं। पर हम जानते हैं कि ये साफ साफ किसी का षड्यंत्र है। और किसका इतना साहस कि कोई जोधा के चरित्र पर उंगली उठा सके। इसीलिए तो सारी मर्यादाओं को लांघकर हम आपसे मिलने आए हैं। हम आपकी चिंता समझते हैं, पर हमारी चिंता
अगर हमें युद्ध में कुछ हो गया तो जोधा का क्या होगा? वही होगा जो दूसरी रानियों के साथ होता है। आपके नाम का सिंदूर उसके मांग में सजाकर हम स्वयं उसे जोहर की आग में समर्पित कर देंगे। और यही हम नहीं चाहते हैं रानी साहब। इसे अपनी इच्छा नहीं, जोधा के भाग्य का निर्णय समझकर हाँ कर दीजिए इस ब्याह को। सारी राजपुताना ने आप दोनों को एक मान लिया है, अब ये बदल नहीं सकता। अपना लीजिए हमारी जोधा को। हम विनती कर सकते हैं, हुक्म नहीं दे सकते। बेटी वाले हैं, झोली फैला सकते। ये आप क्या कर रही हैं रानी साहब? आपकी विनती हमारे लिए हुक्म ही है। हमने निर्णय लिया था कि युद्ध में जलाल का सर काटने के बाद ही हम जोधा से ब्याह करेंगे, पर आज एक माँ अपने बेटे से कुछ मांगने आई है। हमें अवसर कैसे जाने दें? आपका प्रस्ताव हमें स्वीकार है। अपने मासा और बापूसा को हमारी ओर से बधाई दे दीजिएगा। इधर आमेर में बहन का रिश्ता तय हो रहा था, दूसरी ओर भाई अपने ही परिवार पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था। चलाओ अपनी तलवारें, लगाओ अपनी पूरी ताकत। जब तक सेना ही कमजोर होगी तब तक राजा का युद्ध जीतना असंभव है। अगर आप सबकी तलवार हमें छू भी गई तो हम मान लेंगे कि आप सब तैयार हैं और हम आमेर पर आक्रमण कर सकते हैं। सुजामल जी, आप एक कुशल योद्धा हैं। आपसे जीतना तो दूर, हमारे लिए आपको छूना भी असंभव है। हर योद्धा में पूरी सेना का सामना करने की ताकत होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा हर योद्धा सुजामल हो। आपकी तरह कोई तलवार चला भी ले सुजामल जी, लेकिन उस बार में वो बात कहा जो आमिर के लिए आपकी तड़प में है। सच कहा आपने, आमेर हमारा अधिकार है और हमारी यही तड़प हमें जिताएगी। हुकुम कीजिए हो, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। क्या हुआ? टीले के उस पार कुछ मुगलिया घुड़सवार दिखे। उनका पीछा किया तो पता चला कि मुगल सूबेदार शरीफुद्दीन शिकार के लिए खेमा बिछाए बैठा है। मुगल हम पर कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। शरीफुद्दीन? जी हुकुम। मुगलिया सेना का सबसे बहादुर सिपहसालार शरीफुद्दीन, जो आज तक एक भी युद्ध नहीं हारा है, शहंशाह जलाल का दाहिना हाथ माना जाने वाला। कितने सैनिक होंगे? कम से कम 12,000। शायद चंबाई माँ ने हमारी सुन ली। दिन दुगनी रात चौगनी तैयारियां शुरू कर दो। ब्याह ऐसा होना चाहिए कि सारा राजपुताना इसे याद रखे। स्वयं इतिहास भी इन तैयारियों को लिखने पर आतुर हो जाए। सारे महल को रोशनियों से जगमगा दो। सुनार से कहो कि गहने ऐसे बनाए जो कभी किसी ने न देखे हो। महामंत्री से कहो कि राजपुताना के सारे राजाओं को आमंत्रित करे, कोई भी छूटने न पाए। मैनावती, बड़ी खुश लग रही हो। क्यों ना हो मासा, माँ के जीवन में सबसे बड़ा अवसर है ये। बस देख रहे हैं सारी तैयारियां ठीक से हो जाएं, जोधा की विदाई हो जाए। कभी कभी ऐसा लगता है ये महल, ये गलियारे बिल्कुल औरत के हृदय जैसे होते। इनमें क्या चलता है किसी को कुछ पता नहीं। हम कुछ समझे नहीं। वो दोनों पत्र तुम्ही ने भेजे थे ना मैनावती? इन पे जिनके नाम लिखे हैं उन तक पहुंच जाने चाहिए। और ध्यान रहे, जाओ। तुम चाहती हो
कि युद्ध से पहले जोधा और सूर्यवान का ब्याह हो जाए, है ना? तुम ऐसा क्यों चाहती हो ये हम नहीं जानते और जानना चाहते भी नहीं, लेकिन हम खुश हैं मैनावती। कहते हैं महलों की रानियां गहने बनवाती हैं, बेटियों को विदा करती हैं, पति जब भोजन करता है पंखा हिलाती है, लेकिन मैनावती तुम्हारा खेल देखकर हमें बहुत खुशी हुई, हमें बहुत अच्छा लगा। रानियों के कक्ष में कितने युद्ध शुरू हुए और कितने खत्म। एक तरफ मैनावती थी जो साम दाम दंड भेद से अपनी बेटी का जीवन संवारना चाहती थी, तो दूसरी ओर महामंगा जो इसी सोच का गलत उपयोग कर रही थी। ठीक से चल नहीं सकती हो तो काम क्या खाक करोगी? और नहीं तो क्या, काम की ना काज की, निकालो इसे यहाँ से बाहर। क्यों परेशान कर रही हो इन्हें? आप यहाँ क्यों आई? आलामंगा, महामंगा तशरीफ ला रही हैं। आदाब। आदाब। कौन है ये? तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतना भी नहीं जानती कि यह मुगलों का बावर्ची खाना है। यहाँ तुम जैसे काफिरों का न मना है। क्यों आई थी यहाँ? फर्श की सफाई करने आए थे। मेरी काली माता की जंतरी यहीं कहीं खो गई है। दिखाओ अब अपनी खुदा की चाल। बुलाओ अपने खुदा को अपनी मदद के लिए। क्या हुआ? हिम्मत हार गई? खौलते हुए पानी में भाप बनकर उड़ गया तुम्हारा भरोसा। तुम्हारे लिए अपना खौफ अपने खुदा से भी बढ़कर है। हजूर आलिया जिंदाबाद। हजूर आलिया, हम तो आपको सारे हरम में ढूंढ ढूंढ कर थक चुके। एक बहुत ही जरूरी बात बतानी थी आपको। यही ना कि बहराम खान ने ज़हीर को गायब कर लिया है। आप भी ना कभी कोई नई बात बताने की खुशी लेने ही नहीं देती। सब कुछ तो पहले से मालूम होता है आप। लेकिन तुम्हें अब तक नहीं मालूम कि कब, कहाँ और कौन सी बात करनी चाहिए। जी वो मैं ये कह रही थी, ये ज़हीर वही इंसान है जिसकी हुजूर आला ने आंखें निकलवा ली थी।
और अगर इस बार आप उसको छुड़वा लेती हैं तो शहंशाह आपसे बेहद खुश होंगे। अब आपसे हमें सीखना होगा कि खेल कैसे खेला जाता है। तौबा तौबा, अब हम कैसे आपको सिखा सकते हैं? आप तो शुरू से ही बहुत शातिर हैं। लो जी, ये किया हमने मुंह बंद और चले हम। ये मलहम लगा लीजिए, ठंडक पड़ जाएगी। ठंडक तो तब होगी जब यहाँ पे कुछ बदलेगा। मुझे विश्वास है कि मेरी काली माँ ये सब देख रही है। माँ की कृपा से एक दिन ऐसा भी आएगा जब सारे धर्म समान होंगे और यहाँ आजान के साथ आरती भी सुनाई देगी। कहाँ थे तुम? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। एक शहंशाह से ज्यादा तो तुम मशरूफ हो गई। एक बात करनी थी तुमसे। हमें पता है कि आपकी बात आमिर से ही है। या खुदा, फिर वही जूतियां, वो भी हमारे बिस्तर पर। किसी ने ना सच्ची कहा है, बादशाह, बाजा और बंदर ना कभी नहीं सुधरते। बचपन से जानती हो तुम हमें, पुरानी आदतें आसानी से नहीं छूटती। और तुम भी जानते हो कि मुझे ये तुम्हारी आदत बिल्कुल नहीं पसंद है। जहाँ सर रख कर सोते हैं वहाँ भला कोई जूती कैसे रख सकता है? उतारो इन्हें। मतलब हमारे इंतजार से ज्यादा आपको आपकी चादर कीमती है। नहीं, आपकी हर बात हमारे लिए कीमती है, पर हमें अफसोस है कि हमारे वजह से आपको इंतजार करना पड़ा। जिस तरह आप मशरूफ होते हैं उस तरह हम भी मशरूफ हैं। आप शहंशाह तो हम मलिका। जिस तरह आप सियासत संभालते हैं उस तरह हरम की भी अपनी एक सियासत होती है, और हमें हर पल दूसरी रानियों से एक जंग लड़नी पड़ती है कि हम आपकी सबसे चहेती बेगम हैं। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? जरा देखिए खुद को, इतनी सी थी आप, अब इतनी बड़ी हो गई। बहुत बुरे हो तुम, और शहंशाह हो, इसलिए कुछ कह भी नहीं सकते हम। पर हम तो आपको कह सकते हैं। क्या? गट्टी गट्टी गट्टी। एक आप ही हो जो हमें अपने बचपन के नाम से पुकार सकते हैं। अब ये है ना हमारे बचपन की दोस्त, हमारी रुकैया। अब बस भी करो, और खुदा के लिए ये जूतियां नीचे रखो। आपको अब भी इस चादर की फिक्र है? हाँ। ये नीचे, अब बोलिए। अभी भी बच्चे के बच्चे ही रहे, मना करने के बावजूद भी देखो क्या कर लिया। लाइए इस चादर को ही निकाल देते। नहीं, हम संभाल लेंगे।
कौन है वहाँ पर? हिम्मत कैसी हुई आपकी शहंशाह और मलिका के होजरे में आने की? क्या हुआ रुकैया? कुछ नहीं, जरूर कोई दासी थी।